प्रदेश सरकार आगामी बजट सत्र के शुरू में स्वर्ण आयोग का गठन करे। यदि नहीं किया जाता तो बजट सत्र के दौरान स्वर्ण समाज के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। यह बात देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने स्वारघाट में आयोजित देवभूमि क्षेत्रीय संगठन व स्वर्ण मोर्चा की धन्यवाद यात्रा के स्वागत के लिए स्वारघाट में आयोजन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग को लेकर पहले भी प्रदेश सरकार ने झूठे आश्वासन दिए हैं, लेकिन इस बार भी वही हाल हुआ है तथा बजट सत्र के शुरुआती दिनों में स्वर्ण आयोग का गठन नहीं हुआ। जब हम लोगों ने इस आंदोलन को भी शुरू किया था तो हम लोग स्वारघाट आए थे और जब मंडी लोकसभा में उपचुनाव हुए और जब अर्की विधानसभा में उपचुनाव हुए, 2 और विधानसभाओं में उपचुनाव हुए, तब हमने नोटा को लेकर भी यहाँ से ये संकल्प लिया था कि इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज इस बार उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए नोटा का प्रयोग करे। और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश ने ही नहीं, पूरे के पूरे देश ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के आह्वान पर किस प्रकार से नोटा का प्रयोग किया। और नोटा का प्रयोग होने के बाद उसके आप परिणाम देखिए कि जहां पर इतने सालों से, इतने समय से हमारे देश के लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जूझ रहे थे, महंगाई से जूझ रहे थे। 2 तारीख को हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट निकला, 3 तारीख को देश की सरकार को पेट्रोल और डीजल के रेट घटाने पड़े। इस नोटा की ताकत को देखते हुए इस स्वारघाट में पहुंचे हैं और इस स्वारघाट के माध्यम से, यहाँ की ज़मीन के माध्यम से हमें बात दोबारा से कह देना चाहते हैं कि ये जो स्वर्ण विरोधी जो नेता हैं, इनको छठी का दूध हम लोग याद दिलाएंगे। 60 दिन के भीतर अगर पूरी की पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी धोखे, बिना किसी छल कपट के, अगर सामान्य वर्ग आयोग को लागू नहीं किया गया तो इन 68 विधायकों का जीना हराम कर देंगे हम लोग। और आपके माध्यम से की गई उसमें लगातार शामिल रहे हमारे इस स्वारघाट क्षेत्र के वो सारे के सारे वीर योद्धा जो इस पद यात्रा में 62 लाख लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर चले, वो सारी की सारी समस्त टीम, उनका उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद यात्रा लेकर आए तो सबसे पहले आप सभी लोगों को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन विडंबना थी कि कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति एक होने की बात नहीं कर रहा था। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने बात की, 2018 से निरंतर लड़ाइयां लड़ता रहा। जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक लोगों ने हमारे पूरे समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना करते रहे, उसका समय अब पूरा होने वाला है और उसका आपने देखा, उसका निर्णय और इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से 10 तारीख का नतीजा। एन स्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। उनकी वजह